तो दोस्तों आज है संडे और हाजिर हूँ एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक किया है जिसका आंसर देना बहुत ही मस्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी जो क्वेश्चन है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम इस वीडियो में क्वेश्चन पिक करते हैं 5 से 10। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो एवरी संडे को मैं लाइव आता हूँ रात को 8:30 पे इंडियन टाइम से। कहाँ? तो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आप वहाँ लाइव सेशन ज्वाइन करना, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा पूछना, मैं उसी समय आपका आंसर दे दूंगा और इवन मैं आप लोगों से वहाँ बात भी करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का और जा करके आप वहाँ ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है दिलवर हुसैन और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। मैं कोलकाता से हूँ, लेबर या हेल्पर में सऊदी जाना चाहता हूँ। मुंबई कौन सी ऑफिस जाऊँ प्लीज़ बताएं डिटेल्स। ठीक है, तो यानी इनको लेबर में या हेल्पर में जाना है सऊदी अरब। तो देखिए, अगर आपको सऊदी अरब जाना है हेल्पर में या लेबर में तो आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी ऑफिस हो गई जैसे एशिया पावर हो गया, फिर से अम्बे इंटरनेशनल हो गया, अलसमीत हो गया, इंडमान हो गया और एसमैक्स हो गया, उनके पास अगर आप जाकर कहोगे कि मैं लेबर में जाना चाहता हूँ, हेल्पर में जाना चाहता हूँ गल्फ़ कंट्री में, तो वो आपको भेज देंगे। इसलिए कि लेबर का रिक्वायरमेंट और हेल्पर का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आता है कि उनको मिल ही नहीं पाते। ठीक है, तो ज़्यादा मगजमारी आपको नहीं करना है। इवन आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ और देख करके जा करके आप अप्लाई कर लेना। और ये क्वेश्चन पिक करने का रीज़न यही था कि लेबर के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो लोग भी 80,000 90,000 ले लेंगे आपसे, जो कि आप डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी से अप्लाई करोगे तो 40 से 45,000 में आप चले जाओगे। ठीक है, यानी आपका काफ़ी बचत होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है फ्री माइंड पाथिक टेक्नो और ये लिखते हैं मेरा एक दोस्त बोल रहा है फ्रेशर कैंडिडेट वेयर हाउस क्लीनर 450 यूरो सही है। यानी इनके कहने का मतलब है कि कोई इनका दोस्त है जो कि बोल रहा है कि फ्रेशर कैंडिडेट को 450 यूरो सैलरी मिल जाएगा। बाकी और भी डिटेल्स इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस कंट्री के लिए, यानी यूरोप में। ठीक है, तो देखिए 450 ईजी है, आपको मिल जाएगा और परफेक्ट है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं इस फील्ड में हूँ और मैं जो रिक्वायरमेंट देखता हूँ उसी के अनुसार मुझे मालूम पड़ता है कि अभी क्या रेट चल रहा है। तो 350 यूरो से लेकर के 450 इवन 500 यूरो तक भी मिल जाता है वेयर हाउस क्लीनर का। कहाँ? तो रोमानिया में, सर्बिया में और क्रोएशिया में, बुल्गारिया में, ये सब कंट्री में मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसी जॉब में जैसे शेंगन कंट्री में जाओगे तो 700 से स्टार्टिंग होगा आपका सैलरी, यानी वहाँ पर 700 800 900 1000 यूरो तक भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजू मेघवाल और ये लिखते हैं भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। और इनके कहने का मतलब है कि ये राजस्थान से हैं, चोरू ज़िला से, और इनका 36 ईयर एज हो गया है और 15 सालों का एक्सपीरियंस है। और ये बोल रहे हैं कि मुझे अब विदेश जाना है और किस कंट्री में जाऊं तो मेरा लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, यानी लाइफ बन जाए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप सोच रहे हो विदेश जाने के लिए तो आपका एज भी परफेक्ट है और एक्सपीरियंस भी परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर एक भी बार आप विदेश नहीं गए हो तो आप जा सकते हो सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, ये सब का वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इधर अगर आप जाओगे आपके जॉब में तो मुझे लग रहा है कि 1200 से 1500 रियाल मिलेगा सैलरी, यानी कि समझ लीजिए कि 25,000 से लेकर के 30-32,000 आपका बेसिक रहेगा। ओवर टाइम लगा करके 35,000 तक पहुँचिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यूरोप में आओगे जैसे सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया और रोमानिया, तो इसका भी अभी रिक्वायरमेंट मिल रहा है और आप आ भी सकते हो, लेकिन इसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा गल्फ़ के अपेक्षा थोड़ा सा आपका सैलरी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि 40-45 हज़ार रुपये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो गल्फ़ के लिए ट्राई करो, और आपको अगर यूरोप में जाना है और आपके पास अगर इंग्लिश थोड़ा अच्छा है तब यूरोप के लिए ट्राई करना। और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। यानी जब भी आपका रिक्वायरमेंट नज़र आए तब आपको जा कर के इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आपके जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत आता है यूरोप के लिए भी और गल्फ़ कंट्री के लिए भी, तो आप देख लेना कि आपको किस कंट्री में जाना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो लोगों
लोगों ने पूछा है, एक ने पूछा है कि यूके का वर्क परमिट अभी निकल रहा है कि नहीं। तो हाँ भाई निकल रहा है। और दूसरे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं सीजनल वर्कर में यूके जाना चाहता हूँ, कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यूके का रिक्वायरमेंट तो आया है, बस आपके भाई के पास थोड़ा टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना कर दे पाया। लेकिन मैं ट्यूसडे को दूंगा बना करके, आप लोग यूके जा सकते हो। यूके जाने के लिए आपको ना तो आइलेट्स की नीड है और ना ही आपके एजुकेशन की नीड है सीजनल वर्कर में। ठीक है, और जो सैलरी आपको मिलेगा वो समझ लीजिए कि 38,000 39,000 आपका पर वीक रहेगा। लेकिन भाई सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, सर्विस चार्ज जो है वो 4 लाख है। और अगर आप सीजनल वर्कर में जाओगे तो ऑलमोस्ट 6 महीना तक वहाँ काम करोगे, 6 महीने के बाद फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी काफ़ी मेथड रहता है वीज़ा आपको चेंज कराने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ही कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ट्यूसडे को मिलेगा वीडियो, तो आप लोग देखना और भी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद गुलफाम, और ये लिखते हैं शहजाद भाई एक ट्रेवल एजेंसी है जो बुल्गारिया सनफ्लावर ऑयल कंपनी में हेल्पर का काम है, सैलरी 700 यूरो है और सर्विस चार्ज 4,10,000 रुपये मांग रहा है, प्लीज़ बताएं ये सही है या नहीं। ठीक है, और फ्री फूड है, एकोमोडेशन है, और उसके बाद यहाँ पर 8 घंटे का ड्यूटी है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। तो देखिए सैलरी पैकेज परफेक्ट है, 8 घंटे का ड्यूटी है, परफेक्ट है, और आपका जो खाना फ्री है, रहना फ्री है, ये भी अच्छा है। लेकिन सर्विस चार्ज की बात करें 4,10,000 रुपये, तो वो ज़्यादा है। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बहुत ट्रेवल एजेंसी है कि 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख जितना भी मांग रहे हैं उनका भाई फीस है, वो लोग मांग रहे हैं। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो समझो कि 2.5 लाख 3 लाख रुपये तक ले रहे हैं, तो आप ट्राई ज़रूर करना है, इसलिए कि सैलरी पैकेज अच्छा है। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये जेन्युइन है कि नहीं, यानी मेरा पैसा लेकर भगेगा तो नहीं। दूसरी बात कि अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर बुल्गारिया, तो वहाँ जा कर के फंसूंगा कि नहीं, यानी अगर मान लो कि कुछ ऐसी कंपनी में भेज दिया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा या कुछ भी, तो इतना लगा कर जब जाओगे तो आपको किसी भी हालत में 1 साल 1.5 साल रहना ही पड़ेगा, इसलिए कि अपना ही पैसा लाने के लिए। ठीक है, तो ये सब रीज़न होता है। और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें कम से कम 1,10,000 रुपये ज़्यादा है, 3 लाख भी मांगेगा फ्रेशर के लिए तो सही है। ठीक है, तो देख लेना कि आपको करना क्या है, आपका सिचुएशन आपको मालूम है, और आप अपने दिल की सुनना और अपना भी दिमाग लगाना, इसलिए कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो माफ़ी चाहता हूँ दिल से। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन ज़रूर पिक करूँगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।